बच्चों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनीलता पचानोत, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको श्लोक नंबर 21 का अध्ययन कराऊंगी, जो कि कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग से लिया गया है। इस श्लोक में पार्वती द्वारा कठोर तप करने पर भी उसके मुख की कांति का और भी अधिक विकसित होने का वर्णन किया गया है। तथाति तप्तं सवितुर्गभस्तिभिः मुखं तदीयं कमलश्रियं दधौ अपाङ्गयो केवलमस्य दीर्घयो शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम्। तथा अति तप्तम, उस प्रकार से अत्यंत तप्त, सवितु अर्थात सूर्य की, गभस्तिभि किरणों के द्वारा, मुखम मुख ने, तदीयम उसके, कमल श्रियम कमल की शोभा को, दधौ धारण किया, अपांगयो नेत्र के प्रांत भाग से, केवलम अस्य केवल उसके, दीर्घयो दीर्घ आयत, शनै शनै धीरे धीरे मंद मंद, श्यामिक या कालिमा ने कृतम पदम स्थान पाया। तथा अति तप्तम, तो अत्यंत तप्त, अन्वय से देखिए। सबसे पहले सवितुम गभस्ति भी, सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा, तथा उस प्रकार से, अति तप्तम अत्यंत तप्त, तदीयम उसके मुख ने, जो कि अपने मुंह को वो सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में रखती थी, तो ऐसे उसके मुख ने कमल श्रियम कमल की शोभा को, दधौ धारण किया, अस्य इसके, दीर्घयो अर्थात आयत, अपांगयो नेत्र के प्रांत भाग में, इसके आयत नेत्र के प्रांत भाग में, केवलम केवल, शनै शनै मंद मंद, श्यामिकया काले चिन्ह ने, पदम स्थानम कृतम अर्थात पाया। तो सूर्य की किरणों के द्वारा उसी प्रकार अत्यंत संतप्त होने पर भी पार्वती का जो मुख है उसने कमल की शोभा को धारण किया, और सूर्य की धूप से उत्पन्न कालिमा ने उसकी आंखों के लंबे लंबे कोनों में धीरे धीरे स्थान प्राप्त कर लिया, जो कि उसको काजल मानो कि उसका काजल लगाने के स्थान पर कालिमा को प्राप्त कर लिया, जैसे जो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने काजल लगा रखा हो। श्लोक देखिए। तथाति तप्तम, अत्यंत तप्त होने पर, सवितुर्गभस्ति भी सूर्य की किरणों के द्वारा अत्यंत तप्त होने पर, मुखम तदीयम उसके मुख ने, कमल श्रियम दधौ कमल की शोभा को धारण किया। अब केवल कहाँ पे? अपांग नेत्र के प्रांत भाग में, केवल अस्य दीर्घो इसके बड़े बड़े जो आंख हैं वहां पर धीरे धीरे, शमै शमै शनै शनै धीरे धीरे, श्यामिकया कृतम पदम कालिमा ने स्थान प्राप्त किया, मंद मंद कालिमा ने उसमें स्थान प्राप्त किया। तो जिस भांति सूर्य की किरणों के तेज से कमल विकसित होता है तथा नवीन शोभा को प्राप्त कर लिया करता है, उसी प्रकार पार्वती जी का जो मुख है वो सूर्य की किरणों के तेज से मलिनता को प्राप्त न करने कर पहले की अपेक्षा और अधिक शोभा को प्राप्त हो गया। हाँ, उसके नेत्रों के प्रांत भाग अवश्य काले हो गए, किंतु इस कालिमा से उसके सौंदर्य में कुछ न्यूनता नहीं आई, अपितु उसका सौंदर्य बढ़ गया। कमलश्रियम शब्द है जो पार्वती का मुख है वो सूर्य की किरणों के तेज से मलिनता को प्राप्त न करके पहले की अपेक्षा
और अधिक कमल की शोभा को ही प्राप्त हुआ। दीर्घयो लंबे लंबे या बड़े बड़े, ये किसका विशेषण है? अपांगयो का विशेषण है। यहाँ पर वैशिष्ट छंद है और प्रत्यनीक नामक यहाँ पर अलंकार है, जिसका लक्षण है बलिनः प्रतिपक्षस्य प्रतीकारे सदुस्तरे दश यस्तदीय तिरस्कार है प्रत्यनीकम तदुच्यते। संस्कृत व्याख्या देखिए। सवितु अर्थात भानु सूर्य से वा, गवस्तिवि किरणै अर्थात रश्मि भी, वा तथा तेन प्रकारेण अतितप्तं संतप्तं तदीयं मुखं पार्वतीम आननम कमलश्रियं कमलशोभां दधौ धारयामासे अस्य मुखस्य दीर्घयो महतो अपांगयो नेत्रप्रान्तभागयो केवलम् एव शनैः शनैः मन्दं मन्दं शामिकया कालिम्ना पदं स्थानं कृतं विहितम्।